जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। लाइफ में आने का शुक्राना, अपना बच्चा बनाने का शुक्राना। बच्चे तो हम सभी आप ही के हैं, लेकिन जब आप चूज करते हैं तो महसूस हमें इस ह्यूमन लाइफ में तब होता है कि हाँ, हमें सदगुरु मिल गए हैं। वो जब हम स्टार्टिंग में ज्वाइन होने से पहले हमें ये सब ज्ञान तक नहीं होता। ये ज्ञान चक्षु तो गुरुजी ही देते हैं। और वो गुरु जो हमारी रूह तक को टच करते हैं, उसमें प्रकाश भरते हैं और ज्ञान देते हैं कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो, मेरे बच्चे हो। ये सब बातें कौन बताता है? गुरु पिता परम पिता परमात्मा। उसके लिए अनंतम शुक्राना है। संगत जी, मेरा आज का बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है गुरुजी द्वारा मुझे चुने जाने का और उनका मेरी लाइफ में आने का आभार प्रकट करने का। क्योंकि मैं शुक्राना सत्संग जब स्टार्ट किया कुछ और बोल रही थी और बोलते बोलते जस्ट मेरी वर्ड्स मेरी स्टार्टिंग की जर्नी की तरफ चले गए। तो मुझे एक हिंट सा लगा कि गुरुजी चाहते हैं मैं आज आपके साथ अपनी स्टार्टिंग की जर्नी शेयर करूं, जहां से गुरुजी मेरी लाइफ में आए, उन्होंने मुझे चूज किया। तो ये बहुत बड़ी बात है। गुरुजी का लाइफ में आना, उसके लिए हम जितना भी उनका शुक्राना करें कम है। क्योंकि हमें नहीं पता हमारे कर्म कैसे होते हैं, हमें गुरुजी मिलेंगे कि नहीं। वो सब एक सस्पेंस होता है जो खुलता है और फिर हम सरप्राइज फील करते हैं कि ऐसे भी होता है। तो बात है 2022 की। गुरुजी ने मुझे खुद से ज्वाइन तो 25 जून 2024 को उन्होंने मुझे चूज किया था। बट कैसे चूज किया उसके लिए मैं बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि 2022 में जैसे मैं मेरे बच्चों को पिक करने स्कूल जाती थी, छोड़ के आती थी, तो वो ईयर पता नहीं कैसा था। आप मान लीजिए मेरे स्टार्स सही नहीं थे, कोई नेगेटिविटी का असर था। तो संगत जी, जैसे भी मैं जाती थी ना, तो हम हर रोज बस के नीचे आने से बचते थे। मैं कहती हूँ इतना ज़्यादा मैं देखकर ड्राइविंग करती हूँ, फिर भी हमें ऐसे ही लगता था कि बस बस हमारी तरफ ही आ रही है। वो भी स्कूल बसेस, हम लोग बचते बचाते कभी कोई गाड़ी कभी कोई बस, और दोनों मेरी बच्चियाँ और मैं। तो हुआ क्या कि मेरे हस्बैंड भी थोड़ा सा उस टाइम पे उन्होंने जॉब छोड़ दी थी, अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। तो कहते हैं ना कि हम लोग जब थोड़ा सा अपना एक्सपेंसेस लगा देते हैं और नए बिजनेस में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से ही खर्चे वर्चे करने पड़ते हैं। तो फीस वगैरह भर के तो मैं उनको बोल रही थी कि बस स्टार्ट करवा दो इनकी, तो वो अभी मान नहीं रहे थे इसी चक्कर में। तो हुआ क्या कि जैसे ही हम लोग बचते बचाते रोज आ जाते थे, रोज उनको बताते थे कि आज भी हम लोग बच के आ गए, आज भी बच के आ गए। कितनी बार एक्सीडेंट होते होते बचा। और ये ना उस ईयर में मेरे ख्याल में 50 बार ऐसा हुआ होगा। देखिए आपने भगवान ने हमको कितनी बार बचाया होगा उस टाइम पे। तो जिस दिन अप्रैल के मंथ में क्लासेस स्टार्ट हुई, मैं बच्चों को छोड़ के आ जाया करती थी। करते करते मई का मंथ आ गया और यही कोई मई का पहला या दूसरा दिन होगा। संगत जी, क्या हुआ कि जैसे मैंने एक्टिवा पार्क की थी, तो वो थोड़ी सी ऊंची नीची जगह थी, तो मैं एक्टिवा का सारा वेट मेरी लेग पे आ गया और वो डाउन जगह पे मुझे अपनी लेग रखी हुई थी, तो एक्टिवा का वेट लेने की वजह से उस टाइम तो मुझे पता नहीं चला। घर पे आ गई, स्टेयर चढ़ी, एक दो दिनों बाद मेरी ना लेग अपसेट होना स्टार्ट हो गई, बैक पेन स्टार्ट हो गया और लेग में इतना पेन। और
समझ ही ना आए, खड़े होके काम करना मुश्किल हो गया, आना-जाना तो बहुत दूर की बात है। मतलब कि मैं बाहर जाना मेरा बंद हो गया, घर पे रह गई। फिर मैंने जैसे-तैसे करके 3 मई को टीचर से रिक्वेस्ट करके कि मेरी तो ये कंडीशन हो गई है, बस स्टार्ट करवा दीजिए। क्योंकि वो आपको स्टार्टिंग में ही जब आप क्वार्टरली फीस फिल करते हैं तभी आपको ये सब डिसाइड करना होता है। पर थैंक गॉड के टीचर इतने अच्छे थे, उन्होंने मेरी बात मान ली और 2-3 दिन ही अभी गए थे बच्चे और फिर हॉलीडेज़ हो गई। उस दिन उस टाइम पे ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी तो कुछ ही दिनों बाद हॉलीडेज स्टार्ट हो गई। चलिए कोई बात नहीं, वो सब चलता रहा और वो घर जहाँ पे मैं 2022 में रहती थी, इतने ऐसा घर था यहाँ पे धूप आती ही नहीं थी। किसी भी विंडो से आप लगा लो धूप घर पे आती ही नहीं थी। और आती भी थी तो बस जैसे आ गई और चली गई, इतनी फास्ट। अब जैसे-जैसे टाइम चल रहा है और उस घर में इतना अंधकार सा रहता था कि हम हर जगह हम लोग ना लाइट्स ऑन ही रखते थे और थोड़ी देर बाद ही ये सब चीज़ें पता लगनी स्टार्ट हो गई थी कि हम लोग कहीं भी मिरर नहीं देखते थे उस घर में। हर एक जगह मिरर में, चाहे वॉशरूम में हो, चाहे बेडरूम में हो, हम लोग मिरर को भाग के स्किप करके जाते थे। इतना डर लगता था, हमें ऐसे लगता था कि मिरर में हम नहीं खुद को देख रहे, कोई और देख रहा है हमें। ये सब मेरे साथ और मेरे बच्चों के साथ बहुत हो रहा था उस घर में। और फिर एक दिन जैसे ही मैं थक कर लेटी और मुझे ऐसे लगा कुछ अजीब-सी चीज़ मेरे पास है, तो उस टाइम के बाद मेरी सेहत खराब होनी स्टार्ट हो गई और ये कोई इमेजिनेशन नहीं थी मेरी। मैं जब भी पहले एक्टिवा पे जाती थी, मुझे ऐसे लगता था कोई चीज़ उड़ के साथ मेरे साथ जा रही है, आ रही है। वो मुझे बचाने के लिए थी या मेरे को परेशान करने के लिए थी, मुझे नहीं पता। तो वो टाइम ऐसे चलता रहा। फिर क्या हुआ कि एक दिन मैंने सोचा बड़ी देर हो गई है, मेडिटेशन करते हैं। बैठी मेडिटेशन में तो संगत जी ऊपर जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनको सबको पता है कि ऊपर की जर्नी जैसे स्टार्ट होती है ना, तो आप पहले घर से निकल के स्काई में जाते हो। तो मैं तो वहाँ पे बैठी, मैं तो ऐसा लगे कि धुएँ का कोई सर्कल बना हुआ है और वो इतना ऊपर तक मैं जहाँ भी जा रही हूँ, वो खत्म ही नहीं हो रहा। वो ऊपर जाके 2 आँखें शैतान जैसी काली-काली आँखें दिख रही हैं और मैं उससे निकल ही नहीं पा रही हूँ। फिर जैसे-तैसे करके मैंने वो मेडिटेशन वहाँ बंद करके उठी और उसके बाद ये सब उस घर में चल ही रहा था ऑलरेडी। फिर एक दिन मेरे मायके में मेरा चक्कर लगा और मेरे को 13-14 साल हो गए थे। मैं मंदिर लेके घूम रही थी अपने साथ, माता को लेके घूम रही थी, लेकिन ज्योत एक भी दिन नहीं लग रही थी। आप ये सोचिए कि ऐसी बात थी कि मेरी ज्योत लगानी बिल्कुल बंद थी, मेरी पूजा-पाठ बिल्कुल बंद था। अगर मैं करती भी थी ज़बरदस्ती तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती थी। मतलब कि आज्ञा ही नहीं थी कि मैं कुछ करूँ ऐसा। फिर क्या हुआ कि मैं ना अपने जो गुरुजी हैं उनकी पिक्चर लेके आई घर पर और मैंने उस टाइम पे जिनका नाम लिया था, तो वो जैसे ही पिक्चर लाके रखी, तो पता नहीं क्या हुआ, वो मेरे बच्चे बैठे हुए थे तो उस पे कुछ लग गया और वो पिक्चर शीशे के फ्रेम में थी, वो चकनाचूर हो गई। मैं पास ही बैठी थी और मैं बच गई कि शीशा नहीं लगा, लेकिन वो हिंट था कि ये तुम्हारे गुरुजी नहीं है। उसके जस्ट 1-2 दिन बाद मेरे फ़ोन में गुरुजी का मैसेज शो हुआ, "तू मेरा प्यारा बच्चा है, तू मेरी संगत है, तुमको पता है मैं कौन हूँ? तो मैं तुम्हारा गुरु हूँ", ऐसे करके मुझे मैसेज आया। तो मेरा दिमाग उस टाइम काफ़ी नेगेटिव था संगत जी, क्योंकि नेगेटिविटी से घिरा हुआ बंदा कुछ सोच ही नहीं सकता। मैं अपने गुरु की पिक्चर फूटी हुई देखी और ये सब चीज़ें, कहीं से कोई हेल्प ही नहीं हो रही थी। माता का नाम ले रही हूँ तो भी नहीं हेल्प हो रही है, मतलब कुछ रिलैक्स नहीं हो रहा, बात-बात पे झगड़ा हो रहा है।
है ना? और घर में इतना बुरा माहौल, मैं बात-बात में रो रही हूँ, किसी के सामने नहीं आते-जाते जैसे ही सब चले जाते मैं रो रही हूँ। काम कोई हो नहीं रहा, लगी परेशानी अलग से स्टार्ट हो गई वो भी। और चेस्ट इन्फेक्शन उन दिनों मुझे बहुत हो रहा था बिना वजह। रात को मैं सारे सो जाते थे और मैं रात को घूमती रहती थी। 2 से कई बार तो लेके क्या कहते हैं, सुबह के 4-5 बज जाते थे और फिर काम स्टार्ट हो जाती थी। इतनी ज़्यादा बुरी हालत थी और उन दिनों वो इन्फेक्शन मेरे को कंटिन्यूअसली ही हो रहा था, बिना नागे। कोई दवाई भी इफ़ेक्ट नहीं कर रही थी। इतनी ज़्यादा मतलब स्ट्रेसफुल थी वो कंडीशन मेरी, वो फूटा और गुरुदेव जी का मैसेज आया, तो मैं ना अपने मन में बातें कर रही हूँ गुरुजी। ऐसे थोड़ी होते हैं गुरुजी कि आपने बोल दिया मैं आपको गुरुजी मान लूँ। मैं अपने मन में बातें कर रही हूँ। जब इंसान नेगेटिव होता है ना, और गुरुजी अपना कनेक्शन खुद ही स्ट्रॉन्ग बनवाते हैं। आपके मन के सारे जो संशय होते हैं उनको खत्म करने के बाद फिर वो आपको रास्ता क्लीन करके, फिर आपके माइंड में इमेज अपनी क्लीन करके फिर वो बैठते हैं आपके हृदय में आके। अब गुरुजी मैं वो सत्संग भेज रहे हैं और मैं सुन नहीं रही हूँ। मैं कहती हूँ ऐसे थोड़ी ना, गुरुजी तो मेरे गुरुजी तो दूसरे हैं जिनकी पिक्चर फूट गई थी। और अब गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, मैं सुन नहीं रही हूँ। फिर एक मैसेज आया, अचानक से यूट्यूब खोला, उसमें आया कि बेटा, आज मैं तुझे अगर वाइट कपड़ों में सपने में तेरे ड्रीम में दर्शन दूं तो फिर मुझे अपना गुरु मान लेगी तू? मैं हंसती हूँ अपने मन में। देखिए संगत जी, बेवकूफ़ी इंसान की होती है, क्योंकि जब हमें पता है कि हमारे गुरु हैं या नहीं, है ना? तो एक तरह की वो होती है ना, हम लोग भी एग्जामिन कर रहे हैं, या मान लीजिए मेरा माइंड नेगेटिव है, उस तरफ जा ही नहीं रहा, तो मैं कह रही हूँ चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं, आप आइए तो फिर मैं सोचूंगी। मैं ये बोल रही हूँ अपने माइंड में। और ऐसे अपने मन में सोच कर मैं सो जाती हूँ। डिस्टर्बेंस बहुत होती है, लेकिन उस दिन नींद आ गई सोते। अब सपना स्टार्ट हुआ और मेरे ना वाइट कपड़ों में, जैसे पंजाब में मंजे चलते हैं ना, पाँवों वाले, जिन जो पंजाबी होंगे उनको पता होगा, मंजी पे मेरे पापा बैठे हैं, उनके साथ 2 सरदार बैठे हैं। उन सरदारों का तो पता नहीं, लेकिन मेरे पापा ने वाइट कपड़े पहने हुए हैं, और जैसे मैं और मेरे पापा हंस हंस के बातें किया करते हैं ना, उस तरह से हम दोनों फिर वहां पे भी बात कर रहे हैं। और ये सपना चल ही रहा था, कुछ बातें कर रहे हैं, सरदार भी बीच बीच में बातें कर रहे हैं पापा से। लेकिन पापा का मेन जो है ना, ध्यान मेरी तरफ है, वो मुझसे बात कर रहे हैं। और इतनी देर में मेरी आंख खुलती है और मेरे को गुरुजी की बात स्टक होती है, पापा। और ना संगत जी, मैं ना रोना स्टार्ट हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे को वो बात समझ आ गई कि ये गुरुजी ये कहना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, कोई ऐसा गुरु नहीं हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। वो बात जैसे ही समझ आई, सभी सो रहे हैं और सुबह के 4 बजे और मैं उठ के रो रही हूँ। फिर मैं बाहर आ जाती हूँ, इतना रोती हूँ। पूरा दिन मैंने वो सपना गुरु जी का मेरे बच्चों को सुनाया, अपने पति को सुनाया और दीदियों को भी सुनाया, और मैं रोई जा रही हूँ। मेरी ना आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे। फिर ऐसे जब ये सत्संग शेयर हुआ, फिर गुरुजी ने गुरुजी के सत्संग जो थे ना, मैंने सुनने शुरू कर दिए। और नेगेटिविटी काफी हावी थी उस टाइम पे। मैं ना काम करते करते भूल जाती थी। फिर गुरुजी ने बोला, बेटी आंखें मीच के काम मत किया कर, देखो तेरी किचन में शॉर्ट सर्किट होने वाला है। और मैंने जाके देखा, ऐसा कहाँ होने वाला है, कहते चक्कर प्लग है यहाँ पे, है ना? तो मेरा वहां पे ना फिल्टर में पानी वाली पाइप ना जस्ट उसके नीचे ही प्लग था। वो ना पानी वाली
पाइप थोड़ी-सी लीक हो रही थी और जस्ट उसके बीच में से पानी निकल रहा था। मैंने फटाफट वो प्लग उतारा और फिर फ़िल्टर को ठीक कराया, थोड़ा-सा प्लग दूर करवाया। फिर एक दिन गैस चलती छोड़ दी। गुरुजी बोले, "अरे! आँखें मीच के बैठी है पगली, जाके देख तेरी गैस चल रही है।" मेरे माइंड में कुछ नहीं, मैं जाके देखती हूँ तो गैस चल रही है। ऐसे कर के ना गुरुजी ने उस टाइम पे मेरी बहुत ध्यान रखा, बहुत बचाया। फिर तो एक दिन तो जिस दिन वो मैंने आपको बोला था ना कि नेगेटिविटी, वो रियलिटी में वो चीज़ थी संगत जी, क्योंकि गुरुजी खुद आए थे। हाँ, पता नहीं मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, पर मैं आपको बता देती हूँ कि ना गुरुजी स्वयं आए, लेकिन मैंने उनको कभी उनका कद-काठी मैंने ऐसा कोई सत्संग सुना नहीं था, ना ही देखा था। और गुरुजी हैं और उनके पीछे उनका रुद्र स्वरूप भगवान शंकर हैं, जिनकी आईज़ में से लाइट निकल रही है, उनके हाथ में त्रिशूल है और उन्होंने अपने चरम पहना हुआ है, जो ये हम लोग बोलते हैं हिप वाला एरिया, वहाँ पे उन्होंने चरम पहना हुआ है, शेर की खाल बोलते हैं जिसको। और सर पे उनके जूड़ा बनाया हुआ है जो शिव भगवान का होता है, और वो गुरुजी के पीछे-पीछे चल रहे हैं। एक बार तो मैं डर गई, लेकिन वो मेरे घर के मेन गेट पर रुके और पीछे मुड़े। गुरुजी, मैंने देखा तो वो जो नेगेटिविटी मुँह फाड़ कर खड़ी थी ना, संगत जी उसका मुँह लाल था, ऐसे दाँत दिखा रही थी और गुरुजी ने ना उसके गले में से ऊपर से आम करके उसको पकड़ रखा था। और गुरुजी बोले, "बेटा टेंशन मत कर, ये ले मैंने इसको पकड़ लिया", और वो ले गए उसको। और संगत जी और गुरुजी ने उसके बाद मुझे मैसेज देने शुरू करे कि बेटा ये घर तुम्हारे लिए सही नहीं है, इस घर में नेगेटिविटी है। उसके बाद एक दिन स्क्विरल जो थी हमारी विंडो के किचन की विंडो के बाहर मरी हुई मिली, और एक दिन घर के बाहर कबूतर बिना धड़ वाला वो मरा हुआ मिला। तो गुरुजी ने वो चीज़ें बाद में बताई और कहते थे कि ऐसे अगर तुम्हें कुछ दिखे तो उसका मतलब यही है कि मैंने तुम्हारा बहुत बड़ा संकट और जानलेवा संकट था, उससे तुमको बचाया है। तो कुछ ही टाइम बाद 2024 में गुरुजी ने मुझे चूज़ किया था और बोला था कि तू मेरा अर्जुन है बेटा। और अर्जुन एक ही होता है पूरे घर में, है ना? जिसके ऊपर भार दिया जा सकता है और जिसको गीता का ज्ञान देते हैं भगवान, तो तू वही अर्जुन है और तुम्हें ये याद रखना है। और फिर गुरुजी ने वो हमारा घर चेंज करवाया। 2024 के नवरात्रों में हम लोग किसी और ब्लॉक में आ गए, मैं नाम नहीं बताऊँगी ब्लॉक का। और उस ब्लॉक में शिफ्ट हम लोगों ने नवरात्रों में हुए, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, माता की जोत लगाई, गुरुजी का स्वरूप लेके आए। स्वरूप था नहीं तब, फ़ोन में निकाल के ऐसे ही मैं जोत लगा दिया करती थी और फ़ोन में ही तिलक दिया करती थी, वही तिलक मैं उतार के सब पे लगा देती थी। जल प्रसाद भी उसी फ़ोन में से निकाल के वहाँ पे मैं ना तब लोटा भी ब्लेस नहीं करवा के लाई थी। और गुरुजी ने चूज़ कर लिया था, ये दिखा दिया था गुरुजी ने और घर चेंज करवाया। इस घर में आते ही ऐसे फ़ील हुआ कि ये घर ब्लेस्ड है। गुरुजी का आशीर्वाद है। तो पहले तो जब हमें जो घर मिलना था सेकंड फ्लोर पर, वो नहीं मिला। और मैं कहूँ गुरुजी ने तो भेजा है, वहाँ पे व्हाइट कबूतर भी उड़ रहा था और आते-आते बटरफ्लाइज़ भी दिखी, तो संकेत तो सही था, लेकिन हम लोग नीचे बैठ गए। हम लोग देख रहे हैं कि कोई सामान उठा रहा है, किसी का सामान जा रहा है ट्रक भर के। हमने पता किया, वो कहते हमारा यहाँ से 1 फ्लोर ऊपर हाउस फ्री हो रहा है। हमने बात की और वो घर हमें मिल गया। संगत जी ऐसे वो घर चेंज हुआ, वहाँ से निकल के आए, उसका असर फिर भी काफ़ी टाइम तक रहा। इधर आकर भी हम लोग शीशे में देखने से डरते रहे। फिर मैंने शीशों पे गुरुजी ने बोला कि ओम लिखो, घर के डोर पे ओम लिखो, जल प्रसाद का छींटा दो। ऐसे कर कर के ना, और गुरुजी के सब रूप घर में आए। हम लोग
गुरुजी के जन्म स्थान गए थे जो, वहाँ पे अ, हमें गुरुजी के स्वरूप मिले, उनका चंदन तिलक करना शुरू किया, मंदिर में जोत लगानी शुरू की, यानी कि जीवन के 14 साल गुजरने के बाद, हाँ, इतने बड़े वनवास के बाद मेरे जीवन में फिर से भक्ति वापस मिली मुझे, और वो सब असर था नेगेटिविटी का, कर कराई का। हम लोग कह देते हैं ऐसी चीजें होती नहीं है, पर होती हैं संगत जी। जो इन चीजों से होके गुजरता है उसी को पता होता है। अब गुरु जी कहते हैं जहाँ मैं हूँ वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता। कर्म है कट रहे हैं, ग्रह बुरे होते हैं, बदल जाते हैं, हाथों की लकीरें बदल देते हैं गुरुजी, समय बदल देते हैं आपके भाव देख के। अगर आपका मन शुद्ध है, आपके मन में किसी के लिए कोई वैर नहीं है, आप अपने बुरे हालातों का किसी पे ब्लेम नहीं करते हो, अपनी किस्मत समझकर उसको सह जाते हो, तब भगवान आते हैं। तब वो आते हैं, तब वो चूज करते हैं कि ये मेरा बच्चा तो बहुत दुखी हो गया है, इसका कसूर भी नहीं है, और किसी को ब्लेम भी नहीं कर रहा, किसी और का कसूर नहीं समझ रहा, तो फिर भगवान आते हैं, फिर उनको आना ही पड़ता है। तो अनंतम शुक्राना है गुरुजी, ये ऐसी जर्नी से स्टार्ट करवाने का अनंतम शुक्राना है, इतने सुंदर दर्शन देने का। और भी बहुत कुछ है, धीरे धीरे याद आएगा तो मैं, इतना कुछ है बताने के लिए। ये तो जस्ट स्टार्टिंग की जर्नी, कैसे गुरुजी मेरी लाइफ में आई वो मैंने आपको बताया। सत्संग अगर आपको ठीक लगे तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, शायद किसी और को भी इसकी हेल्प की ज़रूरत हो। तो आज भी मैं जब जोत लगाती हूँ तो ये गुरु जी का स्वरूप सामने लेके शीशे में भी उनकी आरती करती हूँ, ताकि जो चीज़ें हम पर वहाँ से आ रही थी वो भी रुक जाएं। तो वो रुकी भी है, क्योंकि वहाँ पर भी गुरु जी का निवास है। अब हाँ, अब हम हमारा घर समझकर नहीं रहते यहाँ पे, गुरु जी का स्थान है, यहाँ पर हम रहते हैं, उनके घर में रहते हैं, और जहाँ वो उनका स्थान है वहाँ पर सब पॉजिटिव है, सब अच्छा है। तो आपका माइंडसेट पूरा चेंज कर देते हैं गुरु जी, जहाँ जाते हैं, जहाँ जुड़ते हैं। अनंतम शुक्राना है गुरु जी, आप ऐसी मुस्कुराहटें बिखेरते रहिए जीवन में, आपकी मुस्कुराहटों से हमारा जीवन संवरता है गुरुजी। अनंतम शुक्राना है, सारी संगत के सब कष्ट दूर हों, इसी भाव के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।